बोल आनंद कंद भगवान की। संतान पहले नहीं थी, दुखी थे पंडित जी। संत की कृपा, जब हमारे जीवन में संत आते हैं भक्तों, तो उस दिन से हमारा जीवन बदल जाता है। संत ने आशीर्वाद रूपी एक फल दिया और फल लेकर के पंडित जी ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने स्वयं न खा करके उसे गाय को खिलाया और उस तासीर से गौकर्ण आए। श्रोताओं, गौकर्ण ने अपनी इंद्रियों को समाहित कर लिया, रोक लिया, और धुंधकारी ने अपनी इंद्रियों को नहीं रोका। इंद्रियां हमारे शरीर में 10 होती हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। कर्म इंद्री में हाथ, पैर, मुंह, लिंग, उदर। ज्ञान इंद्री में हमारी होती है आंख, कान, नाक, जीव और ये हमारी त्वचा। ध्यान से सुनना, 10 इंद्रियां हमारी शरीर की हैं और ये 10 इंद्रियां अगर काबू में रहे तो इस कल काल में भी पुजारी ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन 10 इंद्रियों की गलती से हम नरक भोगते हैं या हम इस मृत लोक में सदा गोता ही खाते रहते हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम इंद्री का नाम लेंगे। हमारी कान, कान का रस क्या है? शब्द। और इस रस पे कौन मरता है? हिरण। अब कैसे मरता है हिरण? कान इंद्री है, इसका रस है शब्द, और शब्द पे, इस रस शब्द पे मरता है हिरण। कैसे? हिरण को पकड़ने वाले भक्तों वन में जाते हैं और बीड़ा की धुन बजाते हैं। हिरण उस शब्द को सुनकर के नाचने लगता, और नाचते नाचते हिरण इतना मग्न हो जाता कि उसी बीड़ा की धुन की ओर खिंचा चला आता। अब बहेलिया ने जैसे ही देखा ये हिरण एकदम से मस्त मुग्ध है, अब उसकी मर्जी है, उसने तीर मार दे दिया जाल में हिरण को फांस ले। बहेलिया ने देखा कि हिरण मारना है तो तीर मार दिया, वो हिरण मर गया। किस पे मर गया? शब्द पे। ना धुन में इतना मग्न होता, न सुध बुध बन की खोता, काय पे मर गया? शब्द पे। शब्द पे हिरण नहीं मरता भक्तों, हम आप भी मरते हैं। कैसे? कोई भी किसी ने अच्छा शब्द कह दिया तो रेल में, जेल में दोस्त बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? रिश्तेदारी से ज्यादा रेल के, जेल के दोस्तों से दोस्ती चलती, किसकी वजह से? एक शब्द से बन गए हम और आप। अब कट शब्द बोल दिया कड़वा, या लगा शब्द बोल दिया तो गोली चल जाती है। क्यों भैया? किसी ने गाली दे दी तो गोली लाठी तो चलती है। बात किसकी है? शब्द की। वाणी तो अच्छी नहीं बोली, गोली चल गई। शब्द पे हम और आप मरते हैं, रोजाना मरते हैं। आजकल ये मोबाइल का दौर है बच्चों। सुबह पिताजी ने कहा, लल्ला करण अपने मामा से बात करा दे। कहने लगे हमारे में बैलेंस ही नहीं है। ठीक। और उसी समय 10-15 मिनट में कोई रॉन्ग नंबर आ गया शेखर, और रॉन्ग नंबर में किसी मैडम की आवाज आ गई। उसने कहा सॉरी भैया, हम तो औरैया बात करना चाह रहे थे, आपके यहाँ लग गया। उसने तो इतना शब्द कह करके काट दिया। अब उसकी आवाज इतनी मीठी लगी कि ये बार बार ट्राई कर रहे, हेलो, हाँ पहचान नहीं पाए, आपकी आवाज जाने लग रही है। किसके दीवाने हो गए? हंसने की बात नहीं, शब्द की। और कभी कभी तो इतने कर्म लोग दीवाने हो जाते हैं
कि फ्लेक्सी भी करा देते हैं। देखा तुम्हारा प्रेम हो जाता है व्हाट्सएप से। हमारे थाना धन्नाहर का किस्सा था, क्या किस्सा था, फेसबुक से प्रेम हुआ, लड़का जब आया तो भाइयों लड़का नीचे ये पैर ही नहीं उसके थे, पोलिए का मारा हुआ दोनों पैरों में था, फिर लड़की के होश हो गए। किस पे मर गए? शब्द पे, शब्द पे हिरन मरता है एक बार और हम तुम मरते हो जीवन में 1000 बार। इसलिए कान को अच्छा रखो। दूसरी इंद्री क्या है? ये हमारी त्वचा। त्वचा पर कौन, त्वचा का रस क्या है? स्पर्श। और इस पे कौन सा जीव मरता है? हाथी। कैसे मरता है? हाथी को पकड़ने वाले वन में जाते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोदते, पोली लकड़ियों से उसको काटते, कागज की कार्टून की हथनी खड़ी करते और हाथी आता उससे मिलना चाहता, हथनी टूट जाती, उसी गड्ढे में पैर चले जाते, हाथी चीख मारता रहता। फंस गया, अंकुश मार दिया। हाथी किसके चक्कर में फंस गया? स्पर्श के, त्वचा की। अब तो तीसरी इंद्रिय हमारी नाक। नाक का काम है गंध लेना। ये अगर होश में आ जाए तो बहुत अच्छी। गंध का मतलब होता है माता बहनाओ, इधर की बात सुनी और जालन आए के कह दई, न लड़ाई होए तो हो जाए। ये भागवत जीना मरना सब कुछ सिखाती है। अच्छा वक्ता हो कहने वाला, अच्छे श्रोता हो, उनको सुनकर के अपने जीवन में उतारने वाले। जहां तक हो सके भाइयों, अगर किसी की बात सुन ली है तुमने अच्छी नहीं है तो मुश्किल से 20% उसको बताओ। ये नहीं है कि 20% बात सुनी, 80 अपनी लगा के 100 मिलाए को झगड़ा करवा दिया। ऐसे लोगों की कहूं संसार में वैल्यू नहीं होती है। चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे माहिल इतिहास का ये प्रसंग राव, लड़ाई कराने में एक ही आदमी की भूमिका रहती है। वो किसकी रहती है? चुगला। आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, चुगलियों से सावधान रहे। गंद लेना इधर की, सुन करके इधर करना इधर की। इस पर कौन मरता है? भमरा। भमरा बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों को इधर से उधर छेद कर देता है, लेकिन वही भमरा भक्तों जब कमल की नाजुक पंखुड़ियों में फंस जाता, सूरज हो जाते, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती, कोमल कोमल पंखुड़ियों में पराग लेने के चक्कर में भमरा फंस जाता और सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुबह भास्कर देव आंखें खोलेंगे, कमल खिलेगा, मैं उड़कर के पंखुड़ियों में फिर पराग लेंगे। होनहार बलवान बंदा सोचे मैं करूं करनहार करतार, तेरा किया न होएगा होगा वो बनहार। भक्तों, जंगल का हाथी आता है पानी पीने, रात में प्यास शांत करने, पैर से वो कमल दब जाता और भमरूबाई में मर जाते। तो ये भमरा की गति नहीं है भक्तों, ये हमारी तुम्हारी है। यह सारा जीवन हमने चुगली में ही निकाल दिया। चौथी इंद्रिय हमारी ये आंख। आंख अगर होश में आ जाए तो संसार की 80% लड़ाई खत्म हो जाए। 80% आंख अगर होश में आ जाए। अब आंख कैसे होश में आ जाए? आंख व्यक्ति के हृदय में जो पाप जाने का घर है उसका मुख्य द्वार है आंख। अपना तो अच्छा देखना चाहती है मैया और पड़ोसी को बिल्कुल बुरा ही देखना चाहती है। जब आंख ऐसी है, दूसरे का लड़का, दूसरे की कोठी बंगला, दूसरे की गाड़ी, जब बैरनी आंख पे देखी नहीं जाती। और जो दूसरे की उन्नत को देख करके प्रसन्न रहता है
उसकी पुजारी उन्नत दिन रात होती है। और जो अपनी उन्नत को देख करके प्रसन्न है, पड़ोसी की उन्नत को देख करके प्रसन्न नहीं, वो जल जल करके राख होते रहते, उनका भला नहीं होता। पांचवी आंख इंद्री क्या है? हमारी जीभ। अबे हमने क्या कही थी? आंख होश में आ जाए तो 80% लड़ाई खत्म सर्विस इस परिवार की, और जीव अगर होश में आ जाए परीक्षा की तो 100 में 100% लड़ाई संसार की खत्म। अब कैसे? अगर सारी इंद्रियों की अगर नानी है तो और कोई ना, जो जीव है जीव। एक कवित्व हमें ध्यान आ गया, बड़ा प्यारा है, ध्यान से सुने। नेत्र बिना देहि सूनी बिना देहि सूनी और किला कहा जपे तो पन खाई। बाल की रीत टिके न कबहू यल बिना परहेज की काय बड़ाई। महापापी जो झूठी बात की नैन बिना देहि सूनी किला कहा जब तो पन खाई। अब बालू की भीख टिके न कबहू बिना परहेज की काहे। कितने भी फीस देकर के डॉक्टर से पैर से तुम दवा लेकर के आना, और डॉक्टर ने अगर तुम्हें परहेज करने के लिए बताया और आपने परहेज नहीं किया तो दवाई काम नहीं करेगी। परहेज बहुत अनिवार्य है। वो घर कवौन पनप सके बालक चोर चटोर घरवाई। अभी कपड़े उतार करके रखे और पैसे को नोट गायब, और घरवाए नहीं करो, अब बताओ किन्हें ढूंढोगे? हंसने की बातें नहीं, हम तो छोटे पर कर लेते थे। हाँ, थोड़ा 10 का ही निकालते थे, ज्यादा नहीं। बच्चों की जिंदगी 10-20 रुपए में होती, उन्हें 2000 का दे दो तो उनके मतलब का नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे हमारी ममता बढ़ती चली जाती है। अगर घर में चोर बालक है और घरवाई अगर चटोर है, हम बात कर रहे थे जीव अगर होश में आ जाए तो संसार की 100 में 100% लड़ाई खत्म। पुजारी, 2 चीज के लिए झगड़ा होता है, मात्र 2 चीज के। एक तो बोली अच्छी ना है और दूसरी
खाए के लिए जीव हमेशा चटा कोई लेती रहती है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी और देख पलाई चूपड़ी मत ललचाए। बहुत से लड़का, बहुत सी सासें, बहुत सी बहुएं घर में जाई बात तो दम गजरा है चीनी इतनी थी 15 दिन चल के 3 दिन में भूख ले। इसे भला बुरा इसे खाना आ जाए और बुरा बोलने की जगह इसे अच्छा बोलना आ जाए। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और न तो शीतल करे और आप शीतल